नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं नीदरलैंड के बारे में और आपको बताऊंगा नीदरलैंड से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है और यह उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसकी उत्तरी तथा पश्चिमी सीमा पर समुद्र स्थित है। दक्षिण में बेल्जियम और पूर्व में जर्मनी है। नीदरलैंड को अक्सर हॉलैंड भी कह दिया जाता है और डच शब्द का उपयोग नीदरलैंड के निवासियों तथा इसकी भाषा के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नीदरलैंड के बारे में कुछ रोचक तथ्य। नीदरलैंड में किसी भी सैनिक का अपने से बड़े अफसर को सैल्यूट मानना जरूरी नहीं है। नीदरलैंड बड़ा हिस्सा समुद्र तल के नीचे होने के कारण इसने अपने समुद्री किनारों पर 1400 किलोमीटर की लंबी दीवारें बनाई हुई हैं ताकि समुद्री पानी देश के अंदर दाखिल न हो पाए। अगर यह दीवार हटा दी जाए तो 40% नीदरलैंड पानी में डूब जाएगा। नीदरलैंड के लोगों के कद की औसत लंबाई दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ पुरुषों की औसत ऊंचाई 5 फीट 11.5 इंच है। एम्स्टर्डम के नीदरलैंड को भी रेड लाइट एरिया के तौर पर जाना जाता है, जहां पर 2000 से ज्यादा लड़कियां वेश्यावृत्ति के इस धंधे में लिप्त हैं। नीदरलैंड में वो कानूनी तौर पर मान्य है, यानी नीदरलैंड में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त है, जिसकी वजह से यह धंधा फल फूल रहा है। नीदरलैंड पहला देश है जिसने समान लिंग के लोगों के विवाह करने को कानूनी करार दिया है। यह कानून साल 2001 में बना था और इसके 1 महीने बाद ही 2 पुरुषों ने नीदरलैंड में शादी कर ली थी। नीदरलैंड यूरोप में सबसे ज्यादा सुअर का मांस और इससे बने पदार्थों को दूसरे देशों में भेजता है। हॉलैंड नीदरलैंड के पश्चिमी भाग को कहा जाता है, लेकिन देश का आधिकारिक नाम नीदरलैंड ही है। नीदरलैंड्स में वेश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी मान्यता प्राप्त है, पर शर्त यह है कि लड़कियों की उम्र 18 साल या फिर 18 साल से अधिक होनी चाहिए। नीदरलैंड में 8 जेलों को बंद करना पड़ा था क्योंकि उनमें अपराधियों की कमी थी। नीदरलैंड के हर शहर के चौराहे पर एक क्रिसमस ट्री जरूर होता है। औसतन एक डचवासी एक साल में 74 लीटर शराब पी जाता है। शराब पीने वालों में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं। इस देश के इतिहास की बात करें तो इस देश के इतिहास में साल 1672 को डिजास्टर ईयर कहा जाता है, यानी आपदा का वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस साल इस पर इंग्लैंड और फ्रांस समेत कई राज्यों ने हमला कर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। और यह भी कहा जाता है कि नाराज डच वासियों ने नीदरलैंड की हार की वजह से अपने ही प्रधानमंत्री को मारकर खा लिया था। साल 2007 में नीदरलैंड में द ग्रेट डोनर शो नाम का एक रियलिटी शो हुआ था और इस शो में 25 लोग जिन्हें किडनी की जरूरत थी, एक मर रही 37 साल की महिला की किडनी के लिए संघर्ष करते रहे। नीदरलैंड के 86% लोग अंग्रेजी को दूसरी भाषा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नीदरलैंड का मौसम वर्षा वाला होने के कारण भी यहाँ के लोग छतरी की जगह रेनकोट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, क्योंकि जब बारिश आती है तो इसके साथ तेज हवा भी चलती है, जिसके कारण उनकी छतरियां भी उड़ जाती हैं। यहाँ के लोग साइकिल बहुत ज्यादा चलाते हैं। लगभग प्रत्येक व्यक्ति के पास एक साइकिल जरूर होती है। यहाँ के केवल 3% लोग ही खेती करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अदालत नीदरलैंड के हेग शहर में मौजूद है और देश की राजधानी एम्स्टर्डम में 1281 पुल हैं। डच भाषा में नीदरलैंड का मतलब लो कंट्री। इसका 1/4 हिस्सा समुद्र तल से 1 मीटर से कम है। 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड बच्चों के लिए सबसे अच्छा देश माना जाता है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय गान सबसे पुराना है और यह 1568 में लिखा गया था, पर इसे आधिकारिक मान्यता साल 1932 में मिली थी। और नीदरलैंड का ध्वज भी 1572 का है, जो 3 रंगों वाला सबसे पुराना झंडा है। जैसे साल 1947 तक भारत इंग्लैंड की एक बस्ती था, वैसे ही इंडोनेशिया साल 1945 तक नीदरलैंड की बस्ती थी और अभी भी कई इंडोनेशियन लोग डच भाषा का उपयोग करते हैं। 10 मई 1940 को जब हिटलर की नाजी सेना ने नीदरलैंड पर धावा बोला तो नीदरलैंड ने 5वें दिन ही सरेंडर कर दिया था। डच कंपनी फिलिप्स ने साल 1967 में ऑडियो टेप की, 1972 में वीडियो टेप की और साल 1982 में सीडी की और 1985 में सीडी रोम की खोज की थी।
2010 में नीदरलैंड में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा लोगों के पास ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है। नीदरलैंड में कुल कारों में 55% और नॉर्वे में 53% इलेक्ट्रॉनिक हैं, जो कि बेहद अच्छा है। नीदरलैंड्स में कुल कारों में 55% कारें इलेक्ट्रिक हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण कम होता है। दोस्तों, ये थे नीदरलैंड्स के बारे में कुछ रोचक तथ्य। आप क्या सोचते हैं नीदरलैंड के बारे में? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।